हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में प्रतिस्पर्धा जितनी रही है उतनी ही गहरी दोस्ती के कई खूबसूरत उदाहरण भी मिलते हैं। जब भी हिंदी सिनेमा में रफी साहब और मुकेश जी की दोस्ती का जिक्र होता है तो सबसे पहले इसी गीत की याद आती है, जिसमें इन दोनों महान गायकों ने ऐसी आत्मीयता भर दी कि यह दोस्ती का सदाबहार तराना बन गया। आज भी यह गीत सुनते ही संगीत प्रेमियों की आंखों के सामने इन दो महान कलाकारों की सच्ची दोस्ती की तस्वीर उभर आती है। हालांकि इस गीत की लोकप्रियता जितनी बड़ी थी उतना ही बड़ा विवाद भी इसकी एक पंक्ति को लेकर खड़ा हो गया था। तो कौन सा है वो गाना और कैसे टूटी रफी साहब और मुकेश जी की जोड़ी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वो साल था 1977 का, जब धर्मेंद्र, जितेंद्र, जीनत अमान, नीतू सिंह और प्राण की फिल्म धर्मवीर रिलीज हुई, जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया था और संवाद कादर खान ने लिखे थे। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था और गीत आनंद बख्शी ने लिखे थे। फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, जिसमें कहानी के साथ गानों ने भी अपना योगदान दिया। भारतीय सिनेमा घरों में 50 से ज्यादा हफ्तों तक चली इस फिल्म ने विदेशों में भी अपना डंका बजाया। लेकिन इस हिट फिल्म की वेशभूषा और गानों के लिए विरोध भी काफी हुआ। कभी लोगों ने फिल्म की कहानी पर बवाल खड़ा किया तो कभी फिल्म में पहने कपड़ों को लेकर। खासकर धर्मेंद्र जी के आउटफिट ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन इसके एक गाने को लेकर ऐसा बखेड़ा हुआ जिसकी उम्मीद न तो गीतकार आनंद बख्शी ने की थी और न ही मनमोहन देसाई ने। फिल्म का म्यूजिक एल्बम जब रिलीज हुआ तो इस गाने को सुनने के बाद महिलाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो गाना था अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी। इस गाने का मुखड़ा और पहला अंतरा तो ठीक था, लेकिन दूसरे अंतरे में आनंद बख्शी ने कुछ ऐसा लिख दिया जिसके बाद सारा बवाल शुरू हुआ। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। विवाद बढ़ने के बाद आखिरकार फैसला किया गया कि इस पंक्ति को बदला जाएगा। इसके बाद गीत को दोबारा रिकॉर्ड किया गया और शूटिंग में भी आवश्यक बदलाव किए गए। पहले गीत में जो शब्द थे जिस पर इतना विवाद हुआ वो था कि यह लड़की है या रेशम की डोर है, अरे मुश्किल से काबू में आए, लड़की हो या घोड़ी। महिलाओं के लिए ये लाइन बहुत ही अपमानजनक थी और इसलिए विरोध भी महिलाओं की तरफ से ही हुआ। फिर इस लाइन को बदलकर अरे मुश्किल से काबू में आए, थोड़ी ढील जो छोड़ी कर दिया गया। इस बदलाव के बाद विवाद शांत हुआ और गाने को रिलीज किया गया। यही संशोधित संस्करण बाद में बेहद लोकप्रिय हुआ और आज भी लोग इसे इसी रूप में सुनते हैं। मुश्किल से काबू में आए, थोड़ी ढील जो। खास बात यह है कि इस गाने का फिल्म में सैड वर्जन भी था। दुख के हम साथी हैं ये वादा। अब इस गीत से जुड़ी सबसे भावुक बात इसके पीछे छिपी है। गीत की रिकॉर्डिंग के कुछ ही समय बाद मुकेश अमेरिका के दौरे पर गए, जहां उनका अचानक निधन हो गया। चूँकि मुकेश जी इस फिल्म के गाने पहले ही रिकॉर्ड कर चुके थे, इसलिए उनके निधन के बाद साल 1977 में धर्मवीर सहित कई अन्य फिल्में रिलीज हुई, जिसमें उनकी सुरीली आवाज सुनने को मिली। रफी साहब के लिए यह व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा आघात था, क्योंकि दोनों के बीच बेहद आत्मीय संबंध थे। अपना जो कुछ है सब आधा। इसलिए यह केवल एक फिल्मी गीत नहीं रहा, बल्कि रफी साहब और मुकेश जी की दोस्ती की अंतिम मधुर याद बन गया। यही तो उस दौर के कलाकारों की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। मंच पर मुकाबला जरूर होता था, लेकिन दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान हमेशा बना रहता था। शायद इसी वजह से उस दौर के गीत आज भी सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। कोई तुझको दे आवाज़ तो मैं बोलूं। तो आपको रफी साहब और मुकेश जी की जोड़ी का कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हिंदी फिल्म संगीत के ऐसे ही अनसुने किस्से और यादगार गीतों के पीछे छिपी रोचक बातें पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी अगली पेशकश आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सुनहरे किस्से के साथ। कोई तुझे पुकारे तो मैं लब खोलूं।